बीजेपी में भी परिवारवाद का विरोध होता ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ही आगे आएंगे। ऐसे कयास मध्य प्रदेश की राजनीति में लगाई जा रही है। देखिए मुखर संवाद की खास रिपोर्ट में। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सपना राहुल गांधी नहीं पूरा कर सके, क्या अब उसे मोदी पूरा करेंगे? योगी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद मोदी मध्य प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। बीजेपी और अमित शाह जिस चीज से नफरत करते हैं कि अब खुद मोदी वही गलती करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है और अब लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। इस खबर के आने के बाद से मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान की भी नींद उड़ गई है। 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे। इस तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी मां और पत्नी प्रियदर्शनी भी मौजूद नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में एक शख्स और है जो ठीक प्रधानमंत्री मोदी के बगल में खड़ा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान सिंधिया हैं। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार समझ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने तब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद सिंधिया ने बगावत की और सीधे बीजेपी में शामिल हो गए थे। सूत्र बताते हैं कि इस बार भी सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी सिंधिया के बेटे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि महाआर्यमान सिंधिया को उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो चुकी है। ये सब कब कैसे हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, क्योंकि कई सवालों के जवाब आपको इसी से मिल जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बगल में खुद की बजाय बेटी महाआर्यमान सिंधिया को खड़े होने का मौका देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोनों हाथ सामने हैं, दूसरी तरफ महाआर्यमान मोदी के बगल में हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इस तस्वीर के आने के बाद दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को 2023 में उप मुख्यमंत्री बना सकती है। महाआर्यमान की उम्र फिलहाल अभी 26 साल है, लेकिन अगले साल वो 27 साल के हो जाएंगे। इस एक तस्वीर के सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिवराज सिंह चौहान को भी नींद नहीं आ रही। दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने दोनों बेटे कार्तिकेय चौहान और कुणाल चौहान को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में थे, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि अब तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे, किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और इसके लिए कुछ दिन और हमें इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन एक बीजेपी नेता ने दावा करते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक बहुत बड़े प्लान पर काम चल रहा है और जल्द ही उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इस तस्वीर के आने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मोदी खुद परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को अगर कोई बड़ा पद मिलता है तो ये भी तो परिवारवाद का हिस्सा ही होगा। महाआर्यमान सिंधिया सियासत में खुलकर तो अभी तक नहीं आए थे, लेकिन 2018 के बाद से लगातार पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार में शामिल रहे हैं। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।